माननीय न्यायालय द्वारा 82 CRPC का आदेश जारी हो चुका है। ढोल नगाड़ों के साथ ये नोटिस चस्पा किया जा रहा है। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया टीवी डिबेट पर अक्सर अनुराग भदौरिया को उल्टे सीधे बयान देते हुए आप लोगों ने देखा भी होगा और इसी के चलते आज अनुराग भदौरिया फरार भी चल रहे हैं। हैरानी की बात तो यह है कि कोर्ट के लाख बुलाने के बाद भी अनुराग भदौरिया पेश नहीं हुए, तो इसके बाद सीजेएम लखनऊ ने संपत्ति कुर्क करने का नोटिस जारी कर दिया और फिर लखनऊ पुलिस ने भी पूर्व सांसद सुशीला सरोज और अनुराग भदौरिया के ससुराल वाले घर पर कुर्की का नोटिस भी चस्पा कर डाला। चलिए अब आपको ये भी बता देते हैं कि आखिर सपा प्रवक्ता पर एक कार्रवाई क्यों की गई। दरअसल अनुराग भदौरिया ने एक टीवी डिबेट के दौरान यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और उनके गुरु महंत अवैधनाथ के खिलाफ विवादित टिप्पणी की थी, जिसके बाद लखनऊ के हजरतगंज थाने में एक एफआईआर दर्ज बीजेपी ने करवाई थी। इसके बाद से ही अनुराग भदौरिया फरार हो गए। वहीं इस कार्रवाई से पूर्व सांसद सुशीला सरोज और अनुराग भदौरिया की सास ने बीजेपी पर षड्यंत्र रचने का ही आरोप लगा डाला। समाजवादी पार्टी के फाउंडर मेंबर हूं, तो मुझे ऐसा लगता है कि हम लोगों की बेइज्जती करने के लिए ये भाजपा द्वारा ये सब षड्यंत्र रचा गया है। क्योंकि आप बार बार देखते होंगे कि अनुराग भदौरिया जी हर एक कुर्ते में बैठ करके समाजवादी पार्टी का पक्ष रखते हैं और इस पक्ष से भाजपा के लोग इतने चिढ़े हुए थे, मौका मिला है और इस तरह से उन्होंने एक जबान फिसलने पर मुकदमा लिखा दिया है। बल्कि अनुराग भदौरिया की सास ने तो अपने दामाद को बचाने के लिए योगी आदित्यनाथ से गुहार तक लगा डाली और कहा कि एक बार हमारे दामाद को क्षमा तो कर दीजिए। हाथ जोड़ करके माफी मांग लिया है और आज तो मैं भी कह रही हूँ माननीय योगी जी से कि मैं गोरखपुर की बेटी हूँ, आपके मठ से 14 किलोमीटर की दूरी पर रहती हूँ और वहाँ पर पूर्वांचल में लोगों का जमान ऐसे ही फिसलती रहती है जो ब्रह्मलीन बाबा हो गए हैं। आप जानते हो कि गोरखपुर के लोग भी किस तरह से नाम लेते हैं, तो इस तरह से आप एक बहन के नाते कम से कम हमारा वो दामाद है उसको क्षमा कर दीजिए। गजब है ना, दामाद गलती करके फरार चल रहा है, सास मीडिया के सामने माफ कर देने की मांग सूबे के मुखिया से कर रही हैं, लेकिन दामाद जी ऐसे हैं कि वो तो पुलिस को चकमा देकर फरार ही चल रहे हैं। खैर, अनुराग भदौरिया अगर कानून का सच में सम्मान करते तो वो कानून का मान रखते और वो कानून के सामने पेश भी हो जाते, लेकिन अब बात आगे बढ़ चुकी है और अब उन पर सख्त कार्रवाई भी होगी। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।